जय हिंद फ्रेंड्स। आपके इस अपने यूट्यूब चैनल मुकेश सर बीटीएच पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी देशवासी को गणतंत्र दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सब गणतंत्र दिवस से रिलेटेड कुल 40 अब सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आगामी होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली किसी भी वीडियो का पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र ध्वज किसने डिजाइन किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा किसने डिजाइन किया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपका ऑप्शन सी होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के छपरा जिला के जीरादेई नाम के गांव के रहने वाले थे और उन्हें देश रत्न भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय झंडे में सफ़ेद रंग का क्या मतलब है? तो भारतीय झंडे में सफ़ेद रंग का मतलब है शांति और सत्य का प्रतीक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा, जिसमें 3 रंग होता है, और एक गाना राष्ट्रगान देशभक्ति एक गाना, केसरिया बल भरने वाला सदा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई, और कहता यह चक्र हमारा कभी नहीं रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। तो केसरिया रंग बल और साहस का प्रतीक है, जिस सबसे ऊपर जो होता है, और बीच में होता है सफ़ेद रंग जो कि शांति और सत्य का प्रतीक है, और सबसे नीचे हरा रंग जो कि हरियाली का, हमारे देश की हरियाली का प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा, सत्य और शांति का प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान सैन्य सलामी कौन लेता है? अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही होगा, भारत के राष्ट्रपति सैन्य सलामी लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत कहाँ से होती है? तो गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत जो होता है वह राष्ट्रपति भवन से होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्या कर रहा है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मंत्री कौन थी? यहाँ पे पहली महिला मंत्री, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ तो उस मंत्रिमंडल में पहली महिला कौन थी जो मंत्री बनी थी? तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर, राजकुमारी अमृता कौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति महोदय जी को 21 तोपों की सलामी दी जाती है, जो कि ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी, हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि प्रतिभा पाटिल आपका ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है, भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारतीय राष्ट्रगान, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर ने, इनका कहीं कहीं रविंद्रनाथ ठाकुर भी लिखा होता है,
जो कि दोनों एक ही नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि ऑप्शन ए सही है। और इसी के साथ एक और इनसे बहुत सारे इनसे क्वेश्चन आते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर जी जो भारत के राष्ट्रगान जन गण मन हमारे देश के राष्ट्रगान लिखे थे, इसके अलावा इन्होंने बांग्लादेश के, हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसके भी राष्ट्रगान इन्होंने लिखा था। और इनको भारत का और साथ साथ एशिया के ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले यह प्रथम भारतीय व्यक्ति थे और 1913 ईस्वी में इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने ही महात्मा गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कह के महात्मा की उपाधि दी थी। तो इस तरह इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और इसके बाद द्वितीय, अगर पूछे आपसे कि भारत का द्वितीय सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो पद्म विभूषण। पद्म पुरस्कार जो कि 3 श्रेणी में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इस प्रकार भारत के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न, द्वितीय सबसे बड़े पुरस्कार पद्म विभूषण, तृतीय सबसे बड़े पुरस्कार पद्म भूषण और चतुर्थ सबसे बड़े पुरस्कार पद्मश्री। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशोक चक्र पर 3 सिंह क्या दर्शाते हैं? अशोक चक्र पर 3 सिंह क्या दर्शाते हैं? आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। शक्ति, साहस और आत्मविश्वास दर्शाते हैं 3 सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना किसने की? तो राष्ट्रगीत हमारा जो है वंदे मातरम, इसकी रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। और ये राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम, ये आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ जो कि इन्हीं के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये है आपका अशोक सिंह के स्तंभ की अनुकृति, जो कि सारनाथ से लिया गया है। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सारनाथ से लिया गया अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति, जो कि सबसे ऊपर वाला भाग होता है अशोक स्तंभ का, सबसे ऊपरी जो जिसमें 4 सिंह होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिल्ली में राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है? तो दिल्ली, जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है और यमुना नदी ही जाहिर सी बात है बहेगी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन है? गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि होंगे आपका प्रबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। प्रबोवो सुबियांतो जो भी नाम है, इंडोनेशिया के वर्तमान में ये मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रथम गणतंत्र दिवस यानी 1950 ईस्वी के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सुकर्नो, जो कि ये भी इंडोनेशिया के ही प्रथम राष्ट्रपति थे। और यहाँ पे अभी 17 नंबर हम लोग देखे हैं, 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि ये सुबियांतो बी नंबर, ये भी इंडोनेशिया के ही अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है। और प्रथम जो गणतंत्र दिवस था 1950 ईस्वी का, इसके भी मुख्य अतिथि सुकर्नो जी, जो कि इंडोनेशिया के ये भी प्रथम राष्ट्रपति थे। और इस प्रकार इंडोनेशिया से अब तक 4 राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बन चुके हैं। ये भी आपको याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, जय हिंद शब्द का अर्थ क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि जय हिंद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। तो इस प्रकार आपका ये 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है
बी भारत की विजय। भारत की विजयी। जय हिंद शब्द का अर्थ है भारत की विजयी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2025 में भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में करेंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ये 76वां गणतंत्र दिवस हम लोग अभी मना रहे हैं 2025 में। 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस मनाए थे, आने वाले 2026 में हम लोग 77वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। अभी हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में अपना पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया था। भारत में, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, माफ़ कीजिएगा। भारत ने पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया था। तो भारत ने पहला अपना गणतंत्र दिवस 1950 ईस्वी में मनाया था। जैसा कि हम सब जानते हैं 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश में हम गणतंत्र हुए थे, हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। उसी दिन हम लोग 1950 ईस्वी को पहला गणतंत्र दिवस मनाए थे और उसी दिन से हर साल 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि यहीं चल के भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यकाल संभाला, जिनके जन्मदिन 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है आपका। क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई। तो इस हिसाब से आपका 4 यहाँ पे ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। इसमें क्या कह रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने उस दिन 1929 ईस्वी को पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ठीक है, तो 1929 ईस्वी को जो है कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उस समय लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में भारत के द्वारा पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग की गई थी और तिरंगा झंडा फहराया गया था। 26 जनवरी का वो दिन था और ईस्वी था 1929। तो इसी दिन को यादगार बनाने के लिए, यानी 26 जनवरी को यादगार, 26 जनवरी 1929 ईस्वी को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर के अधिवेशन में। और इसी 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को, यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हुआ था और उसके जस्ट 2 महीने बाद हम लोग 26 जनवरी को ये अपना गणतंत्र दिवस मनाए, अर्थात संविधान लागू हुआ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। संविधान के प्रारंभ की याद में, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान जो है प्रारंभ हुआ था। गणतंत्र दिवस के दिन से हम सब गणतंत्र हो गए, हमारे ऊपर भारतीय संविधान का शासन हो गया और तभी से हम लोग संविधान की याद में गणतंत्र दिवस मनाते हैं, संविधान की प्रारंभ होने की खुशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञान के लेखक कौन थे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है हाल ही के रेलवे के एग्ज़ाम में, जो कि NTPC ये लोको पायलट वगैरह इस सब का एग्ज़ाम हुआ था उसमें। चलिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञान के लेखक है आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, पिंडीमर्री वेंकटम सुब्बाराव। पी वेंकटमन सुब्बाराव जिसे शॉर्टकट में कहा जाता है। चलिए, ए नंबर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करें, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति किसके साथ दिल्ली गेट पर परेड लेते हैं। राष्ट्रपति
गणतंत्र दिवस पर किसके साथ दिल्ली के गेट पर परेड लेते हैं? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, राष्ट्र ध्वज के साथ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बीटिंग रिट्रीट कब होती है? तो बीटिंग रिट्रीट जो है ये होती है आपका 29 जनवरी को। डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। गणतंत्र दिवस के बाद बीटिंग रिट्रीट समारोह का क्या महत्व है? तो गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं और 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट मनाते हैं। तो इस हिसाब से 28 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गणतंत्र दिवस के आधिकारिक समापन, जब गणतंत्र दिवस समारोह होता है 26 जनवरी से शुरू होता है और 29 जनवरी तक यह समारोह चलता है, और उसी दिन 29 जनवरी को हम लोग बीटिंग रिटिंग ये जो क्या बोलते हैं रिट्रीट समारोह मनाते हैं गणतंत्र दिवस के आधिकारिक समापन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस जो है यह मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश के संविधान के निर्माता जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बाबा जी, इन्होंने संविधान को लिखने में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लिया था। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, और इसी की खुशी में हम लोग प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। आई होप कंसेप्ट समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? तो हम सब जानते हैं कि अशोक चक्र में जो है 24 तिलियाँ होती है। 24 तिलियाँ जो कि हमें 24 घंटा 24 आवर्स लगातार आगे बढ़ने का संदेश देता है। और क्या बोलते हैं, ये जो राष्ट्रीय तिरंगा है हमारा, इस तिरंगे झंडे के बीच में जो चक्र बना होता है ये 24 तिलियाँ, इसी को कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसका रंग क्या होता है, तो इसका जो रंग होता है नेवी ब्लू इसका रंग होता है। ये अशोक चक्र की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पद्म पुरस्कारों में सनद का क्या महत्व होता है? पद्म पुरस्कारों में सनद का महत्व क्या होता है? तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी यानी कि प्रमाण पत्र। पद्म पुरस्कारों में सनद जो होता है वह एक प्रमाण पत्र जिसे कहा जाता है, दिया जाता है। जिसे भी पद्म पुरस्कार दिया जाता है उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है पुरस्कार के साथ, जिसे सनद कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान सभा ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियों पर कब हस्ताक्षर किए थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान के हस्तलिखित प्रतियों पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो जैसा कि हम सब जानते हैं 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा देश में संविधान लागू हुआ था, और उसके जस्ट 2 दिन बाद यानी कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने संविधान पर को लागू होने के लिए इस सब अपना सहमति जताई, और क्या बोलते हैं हस्तलिखित प्रति पर ये सब अपना हस्ताक्षर किए, और इसके 2 दिन बाद 26 जनवरी को हमारे देश में संविधान लागू हो गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यदि असमानता बनी रही तो राजनीति लोकतंत्र को किस खतरे का सामना करना पड़ेगा?
तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। जोखिम का सामना करना पड़ेगा। और ये जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो ये इसमें बहुत सारी अड़चनें सामने आ रही थी, जो कि जैसा कि आरक्षण को लेकर कुछ राजनेताओं का यह मानना था कि आरक्षण नहीं दी जानी चाहिए, कुछ का मानना था कि आरक्षण दी जानी चाहिए। जैसे कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी जो थे वे आरक्षण के खिलाफ थे। उनका मत था कि आरक्षण नहीं मिले, और अंबेडकर बाबा जी का मत था आरक्षण। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे अवधारणा आया, बहुत सारे क्या बोलते हैं उतार चढ़ाव आया था, और अंततः संविधान बनकर तैयार भी हुआ काफ़ी सारे मतभेदों के इसका सामना करते हुए। चलिए, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का क्या महत्व है। कर्तव्य पथ पर जो कि क्या बोलते हैं कर्तव्य पथ जो है इसका पहला नाम था अशोक राजपथ। अशोक राजपथ का नाम बदल करके आज के डेट में कर्तव्य पथ रख दिया गया है। ठीक है, तो दिल्ली में जो कि है राष्ट्रपति भवन के पास। तो कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का महत्व क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। विविधता में एकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड की अवधि क्या है। दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड की अवधि क्या है। तो 3 दिन की ये अवधि होती है परेड की, जो कि आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, औपचारिक या राजकीय समारोह के दौरान प्राप्तकर्ता क्या पहन सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन डी जो है सही होगा, पदक की प्रतिकृति। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए स्मारक विकर्णिका कब जारी की जाती है। तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, अलंकरण समारोह के दिन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत रत्न या पद्म पुरस्कारों के दुरुपयोग का परिणाम क्या हो सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न या पद्म पुरस्कार मिला हो तो और उस पुरस्कार का वो व्यक्ति दुरुपयोग करे तो क्या प्रावधान है। तो यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं पुरस्कार की जब्ती हो सकती है। अब 38 नंबर का ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगर आपके को पद्म पुरस्कार या भारत रत्न मिला है और आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो आपको भारत सरकार के द्वारा पुरस्कार जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बीटिंग रिट्रीट समारोह में मुख्य अतिथि कौन होते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग देखें कि बीटिंग रिट्रीट क्या होता है। तो बीटिंग रिट्रीट समारोह के मुख्य अतिथि जो होते हैं वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति महोदय। और आपको कमेंट में बताना है कि हमारे देश के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, इसके अनुसार ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना और वायुसेना के साथ कौन सी रेजिमेंट भाग लेती है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 9 से 12 रेजिमेंट जो है भाग लेती है। आई होप आपको ये सेशन समझ में आई होगी। इसके साथ क्या है आपके लिए एक चैलेंजेस स्पेशल क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है, 26 जनवरी 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन ए 74वां, ऑप्शन बी 75वां, ऑप्शन सी 76वां और ऑप्शन डी 77वां। तो इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त हुआ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और वीडियो को लाइक करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।